इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। बाइबल बड़े विश्वास और कम विश्वास के बारे में बात करती है और मैं कम विश्वास नहीं रखना चाहती, मैं बहुत बड़ा विश्वास रखना चाहती हूँ। विश्वास कैसे बढ़ सकता है? केवल तभी जब इसका आप उपयोग करेंगे। कभी कभी हमारी प्रवृत्ति होती है बस बैठे रहने और कुछ अच्छा होने की आशा करने की, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप आज अपने विश्वास का उपयोग करें। विश्वास का समर्थन है जो आपकी आत्मा के अंदर है और आप इसे या तो वहीं बैठे रहने दें या आप इसे किसी उद्देश्य के काम में ला सकते हैं। और मैं चाहती हूं कि आप अपना विश्वास काम में लाएं कि आज दोपहर में जो कुछ भी कहूंगी उससे आपको कुछ न कुछ मिलेगा, सब कुछ। इब्रानियों 4:2 में एक वचन है जो कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह खुशखबरी सुसमाचार सुनाया गया है जैसे उन्होंने पुराने समय के इजरायलियों ने किया था जब दासत्व से मुक्ति का शुभ संदेश उनके पास आया। इसलिए इजरायलियों ने संदेश सुने जो दासत्व से मुक्ति के बारे में अच्छी खबरें थीं। परंतु अब इसे सुने पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो संदेश उन्होंने सुने उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनमें विश्वास का मिश्रण नहीं था। और ये मुझे कभी कभी चिंतित करता है कि लोग बस आते हैं और चर्च में बैठ जाते हैं और किसी के द्वारा उनके लिए कुछ करने की प्रतीक्षा करते हैं और वे वास्तव में जो सुन रहे हैं उनके साथ अपने विश्वास का मिश्रण नहीं करते हैं। उन्हें वास्तव में ये पसंद नहीं है कि ये मेरे लिए है। कभी कभी हम चर्च में बैठते हैं और हम उन सभी लोगों के बारे में सोचते हैं कि काश ये सभी शुभ संदेश सुनने के लिए यहां आए हों। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन आप यहां हैं और इसका मतलब है कि आपको वो सुनना है जो कहा जा रहा है, और इसका मतलब है कि आपको इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। और इसलिए आप वास्तव में सुनेंगे और आप पहले से ही अपना मन बनाकर कि परमेश्वर आज मुझे कुछ सिखाएगा और उसकी कृपा से मैं यहां से बाहर जाऊंगी और इसे करूंगी चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय से पहले निर्णय लें। मैं आज कुछ सीखने जा रही हूं और मैं इसे जरूर करूंगी। हमें और अधिक दिमागी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें जो ज्ञान हमारे पास है उस पर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम मसीह, हमें अपनी बाइबल में रंग भरना पसंद है। हमारे पास ये सभी रंगीन जादुई मार्कर हैं और हम हर वचन को रेखांकित करना पसंद करते हैं। और पता नहीं, मुझे अगर मैं इसे रेखांकित करूं तो इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूँ जो वास्तव में मुझ पर असर करता है तो मैं बस एक पेन लेकर और उसे रेखांकित कर देती हूँ। आप इसे रेखांकित कर सकते हैं और इसके चारों ओर सितारे लगा सकते हैं और इसे पीले रंग से हाईलाइट कर सकते हैं। और जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो खुद पर गर्व करते हैं। चलो सच्चे बनो। क्या आपने कभी चुपके से ये सोचकर अपनी बाइबल खोली है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति इसे देखे कि आप कितने आत्मिक हैं? यार, मेरे पति ने अपनी बाइबल में इतने सारे चिन्ह लगाए हैं और उनकी बाइबल में इतने सारे बुक मार्क हैं कि मुझे उस चीज को छूने से भी बहुत डर लगता है। और मेरा मतलब है, उनकी बाइबल को देखकर आप सोचेंगे ये आदमी अत्यधिक आत्मिक मनुष्य है। ठीक है, वो है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप वास्तव में ये सिर्फ उनकी बाइबल देखकर नहीं बता सकते। आप इसे केवल उसके चरित्र से ही बता सकते हैं। हमें कब एहसास होगा? आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। मैंने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी सुनी है जिसके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप
पीछे मुड़कर देखें और सोचिए ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचिए तो ये व्यक्ति वास्तव में उन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं था जो उसके लिए काम करते थे। लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी कि वे एक सेवक के लिए काम करते थे? उन लोगों के साथ वास्तव में उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। और आप जानते, मेरे लिए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सेवक से बदतर कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये परमेश्वर के नथुनों के लिए बदबू है। ये मुझे किसी भी चीज से ज्यादा परेशान करता है। यदि हम थोड़े बेहतर फल निरीक्षक होते तो हमें वर्षों पहले ही पता चल जाता कि आगे चलकर कुछ टूटने वाला है, कुछ बहुत ही जरूरी चीज टूटने वाली है। आमीन। और मैं आपको एक अच्छा फल निरीक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। जिन लोगों को आप चुनते हैं, जिन लोगों का आपने जीवन में योगदान पाया है, जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं, जिन लोगों के साथ आप दोपहर का खाना खाते हैं, खुद पर एक उपकार करें और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपके जीवन में योगदान दे सकें। आमीन। किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास आप जैसा मन हो। उदार लोगों के साथ घूमें, कंजूस लोगों के साथ न घूमें। सप्ताह दर सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लंच पर न जाए जो हमेशा वहीं बैठता है और बिल के भुगतान के लिए आपका इंतजार करता है, क्योंकि ये चरित्र भद्दा है। ऐसे लोगों के साथ ना घूमे जो दूसरे लोगों के बारे में अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि यदि वे किसी और के बारे में बात करते हैं तो आपके बारे में भी जरूर करते होंगे। अपने आप को उस कचरे से बचाएं जो शैतान आपके भीतर फेंकने की कोशिश करता है। और जब आप चर्च आते हैं तो आप जो कुछ भी सुनते हैं, केवल चर्च में आकर ये आशा न करें कि कुछ अच्छा होगा। वहां पहुंचने से पहले प्रार्थना करें, सेवकों के लिए प्रार्थना करें, आराधना दल के लिए प्रार्थना करें। हमेशा केवल बैठे रहकर उनसे यह अपेक्षा न करें कि आपके लिए कुछ करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। वहां पहुंचने से पहले थोड़ा आत्मिक कार्य करें, थोड़ा अतिरिक्त पैसा लें, कुछ 50-50 के नोट या 100-100 के, और कुछ ऐसे व्यक्ति से मिले जो ऐसा लगता है कि वे आहत हो रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। या एक अकेली माँ ढूंढे और उनके अपने बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए पैसे दें। हमेशा ये देखने मत जाओ कि तुम्हें क्या मिल सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा और अपनी आशीष प्राप्त करूंगा। ओह, कभी कभी मैं उससे इतना थक जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई आशीषित हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आशीषित बने। क्या आप जानते हैं, आशीष पाने से देना कहीं अधिक महान है। पानी की अपेक्षा देना अधिक धन्य काम है। आमीन। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज दोपहर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसमें अपना विश्वास मिलाएं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितना डर है, और डर पर विजय पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि विश्वास। आप जानते हैं, अलग अलग जहरों या अलग अलग सांप के काटने जैसे रोगों के लिए कुछ मारक औषधियां होती हैं, और शैतान हम पर जो कबाड़ फेंकने की कोशिश करता है उसमें से कुछ के लिए मारक औषधि मौजूद है। आभारी होना झुंझलाहट और शिकायत का इलाज है। और आप जानते हैं, मैंने वो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है धन्यवाद की सामर्थ, और मैं इस सप्ताह के अंत में आपको इसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। और मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग अभी तक इसे पाने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हैं, लेकिन आप जानते हैं उस किताब ने वास्तव में मेरी मदद की, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या मिला। मेरा मतलब है, मैंने पाया कि ये वास्तव में एक वास्तविकता है। अगर मैं कुछ हद तक डूबने लगूं, शायद मैं थक गई हूं। जैसे जब मैं यहाँ से घर पहुंचूंगी तो मैं थक जाऊंगी, और कल सेंट लुइस में गर्मी रहेगी। मेरे पति संभवतः गोल्फ खेलने जाएंगे और मैं
घर पर अकेली रहूंगी और मैं थकी होंगी, और ये अब बहुत बार नहीं होता। मैं कुछ चिड़चिड़ी हो सकती हूँ, बस हर किसी को वो सब कुछ दे दूं जो मुझे मिला है। मैं उससे परे नहीं हूँ, शैतान मुझ पर भी हमला करता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप थके होते हैं तो शैतान किसी भी अन्य समय से अधिक आपके पीछे आता है। जब आप अत्यधिक थक जाते हैं तो आपको वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि आप कमजोर होते हैं। और जब आप कमजोर होते हैं तो वो आपके खिलाफ आता है। और मैंने जान लिया है, और मैं बस इसे आजमाती हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होने लगता है, अगर मैं शुरू करती हूँ तो मेरा मतलब है, मैं बस इतना कहूंगी, शैतान मुझे पता है मुझे यही करना है। हे परमेश्वर, मैं आभारी हूँ कि मुझे ये सुंदर घर मिला। मैं आभारी हूँ कि मैं आज यहाँ अकेले रह सकती हूँ और आराम कर सकती हूँ, और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल यहाँ हूँ। मैं परमेश्वर के आभारी हूँ कि मुझे इस रविवार उन सभी लोगों को उपदेश देना है। और मैं आपको बताऊं कि आप आभारी होकर शैतान को भगा सकते हैं। अब मैंने जो कहा उसे मत भूलिए। मैंने अभी कहा कि आप आभारी होकर शैतान को दूर भगा सकते हैं। जो आपके आसपास नहीं है उसके बारे में इधर उधर बैठकर शिकायत मत करो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये और भी बदतर हो सकती थी। आमीन। मुझे आशा है कि किसी को दोष का एहसास हो रहा है। निंदा नहीं की गई है, बल्कि दोष का एहसास करा गया है। हमें शिकायत नहीं करनी है। ईश्वर हम सबके लिए भला है। तो मैं आज दोपहर विश्वास के बारे में कुछ और बात करना चाहती हूँ। विश्वास की ढाल के बारे में विशेष रूप से थोड़ी बात करूंगी। आप शायद यहाँ मेरी ढाल देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्वास बढ़ सकता है। बाइबल बड़े विश्वास और कम विश्वास के बारे में बात करती है, और मैं कम विश्वास नहीं रखना चाहती, मैं बहुत बड़ा विश्वास रखना चाहती हूँ। आपका विश्वास कैसे बढ़ता है? इसका विकास केवल तभी हो सकता है जब आप इसका उपयोग करें। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आपको जो आपके पास है उसका उपयोग करना सीखना होगा। आपके पास जो है उसे निवेश करें और ये बढ़ेगा। और विश्वास एक शक्ति है जो आपके अंदर है, लेकिन उसे मुक्त होना होगा। और आप अपना विश्वास उपयोग करते हैं। मुझे लगता है मैं 3 तरीकों से जानती हूँ कि आप इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं: प्रार्थना करके, बोल कर और करके। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना की बहुत लंबी प्रशंसक हूँ, और मैं आवश्यक रूप से अपने आप को एक कमरे में बंद करके, और आप जानते हैं एक समय में 5 और 6 घंटे प्रार्थना करने की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें पूरे दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना में लगे रहो। हर समय, हर जगह, हर चीज के बारे में प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने घुटनों के बल किसी आत्मिक स्थिति में होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करना है, लेकिन आपको इसके साथ अपना विश्वास मिलाना होगा। कि आप जानते हैं कि यह संभव है कि आप अपने विश्वास को बिना मिलाए प्रार्थना कर लें? अपने भोजन पर प्रार्थना करने के बारे में बात करें। हे पिता, इस भोजन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे शुद्ध करें। मेरे शरीर को आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। हर समय अपने भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए यह सिर्फ एक अनुष्ठान बनकर रह जाता है। इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है। मैंने इसे एक दिन एक किताब में पढ़ा, और मैंने सोचा क्या आप जानते हैं, मैं इसकी दोषी हूं और मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मैं खाऊं वो मुझे मार डाले और मुझे बीमार कर दे। और जो चीजें हम आज खाते हैं, खासकर यदि आप बाहर जाते तो उसमें सभी प्रकार की चीजें होती हैं। मैं इस रेस्टोरेंट में कुछ पोषण संबंधी तथ्य देख रही थी जहां हम खाना खाते हैं, और डेव के इस व्यंजन में 3700
मिलीग्राम नमक था। यदि आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो जो ज्ञान आपको मिलेगा कि आप अपने शरीर में क्या क्या डाल रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। और इसलिए आमीन। मैं ईमानदारी से सोचती हूँ कि अगर हम अपनी प्रार्थना में अधिक गंभीर होते, और बाइबल इसके बारे में कहती है कि जब आप प्रार्थना करें तो गंभीरता से करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसके संचालन में अद्भुत सामर्थ्य उपलब्ध होता है। आप खाने के लिए सही चीजें चुनने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जोर से और लंबी प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। इस बारे में सोचिए कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। हे पिता, इस भोजन के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसे मुझे नहीं दिया होता तो मेरे पास कुछ नहीं होता। और मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूं कि यदि इसमें कुछ भी हानिकारक है तो आप इसे बाहर निकालें और इससे मुझे बीमार न होने दें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे लिए स्वास्थ्य और पोषण बन जाए, यीशु के नाम में। खैर, ये भोजन के लिए धन्यवाद से कहीं बेहतर है। क्या कोई मुझे समझ रहा है? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप समझ ले कि मैं क्या कह रही हूँ। चीजें काम करती नहीं यदि आप उसमें अपना विश्वास नहीं मिलाते हैं। हो सकता है कि आपके पास विश्वास और उसका उपयोग ना करते हों, तो आप प्रार्थना के माध्यम से इसे व्यक्त कर सकते हैं। आप इसे कहने के माध्यम से, परमेश्वर के वचन की घोषणा के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है या जब मैं बीमार हो जाती हूं, तो मैं हमेशा कहती हूं मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है और हर दिन मैं हर तरह से बेहतर होती जाऊंगी। लेकिन आप जानते हैं, हम प्रलोभित होते हैं। हम सभी दिन भर इधर उधर घूमने और इस बारे में बातें करने के लिए प्रलोभित होते हैं कि हम कितने दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई जाने कि हम कितने दुखी हैं। खैर, ये ठीक है, आप किसी से कह सकते हैं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम इसके बाद ये भी कहें लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझ में काम कर रहे हैं। और जब मैं किसी परीक्षा से गुजर रही होती हूँ, जब मुझे कोई समस्या होती है, तो मैंने हमेशा ये कहने की आदत बना ली है कि इसका अंत अच्छा होगा। अभी मैं वास्तव में इससे गुजरी हूँ और ये कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी इसका अंत अच्छा होगा। और शैतान जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे परमेश्वर लेगा और उसे मेरी भलाई के लिए उपयोग करेगा। इतना ही नहीं, यदि आप लोगों की बात सुने तो आप बता सकते हैं कि वे जो कहते हैं उसमें कितना विश्वास रखते हैं, खासकर जब वे किसी समस्या से जूझ रहे हों। और आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि आप कोई समस्या होने पर जो कहते हैं उसे सुने, उसे सुनिए। यदि आप पहले से ही बीमार और थके हुए हैं तो आप ये क्यों कहते हैं मैं बहुत थकावट और बीमार होने से परेशान हो गया हूं? ये क्यों नहीं कहते ये भी गुजर जाएगा, परमेश्वर इसका भलाई के लिए उपयोग करेगा और मुझे विश्वास है कि इसका अंत भी अच्छा होगा। अब मुंह में एक अच्छा संदेश रख सकते हैं, है ना? 2 थिस्सलुनीकियों 1:3। ए भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। मुझे यह अच्छा लगता है। उस बिंदु पर कभी ना पहुंचे जहां आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं। आप हिम्मत भी न करें। अगर मैं एक निश्चित वचन के बारे में बात करती हूँ और आप अपनी बाइबल खोलते हैं और आपको वो रेखांकित और पूरा रंगा हुआ मिलता है, तो क्या आप ये सोचने की हिम्मत न करें, ओ मुझे ये पहले से मिला है, मैं इसे जानती हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कहें मुझे इसकी आवश्यकता है, इसे मुझे फिर से बताएं। पौलुस कहता है कि मैं आपको एक ही बात बार बार बताते हुए नहीं थकता। तुम जानते हो क्यों? इसे समझने में हमें थोड़ा समय लगता है और मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे तो चीजों की याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें इतनी सारी चीजें सिखाती हैं कि हमसे चीजें फिसल सकती हैं। आप अपनी
जीवन में एक बिंदु पर उदार हो सकते हैं और फिर उदारता से पीछे हट सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर उदारता का संदेश सिखाने के लिए किसी को भेजेंगे और फिर आप पटरी पर वापस आ जाएंगे। मेरा मानना है कि परमेश्वर के राज्य में हर चीज हमेशा बढ़ती रहती है। हमें सदैव विश्वासियों के रूप में विकसित होते रहना है, अपने विश्वास में बढ़ते रहो। और मुझे ये पसंद है, एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम आपस में और उन्नति करता जाए। यही चीज है जो मैं चाहती हूं, आपस में प्रेम। यदि केवल एक ही संदेश होता जिसे मैं अपने शेष जीवन में उपदेश दे सकती तो मैं परमेश्वर से प्रेम करने, स्वयं से प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने का उपदेश देती। क्योंकि जब आप गहराई से समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बाइबल का मुख्य विषय विश्वास और प्रेम है। विश्वास और प्रेम। और बाइबल कहती है कि हमारा विश्वास केवल प्रेम के माध्यम से काम करता है और सामर्थी होता है। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बढ़ता है। 2 कुरिन्थियों 4:13 लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। चूंकि हमें भी वही विश्वास की भावना है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। यदि आप सच्चे विश्वासी पुरुष या महिला हैं तो लोग आपके मुंह से ये बात बोलते हुए सुनते हैं और फिर आप वो करके अपना विश्वास व्यक्त कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है। परमेश्वर प्रेरित कार्य करके, विश्वास प्रेम के माध्यम से कार्य करता है। ये जानने के द्वारा कार्य करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप सकारात्मक नहीं हैं कि वो आपसे प्रेम करता है तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और फिर मैं कैसे वचन पर जाना चाहूंगी जिसका मैंने कई बार उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसे आपको बढ़कर बताना चाहूंगी। मरकुस 11:24 या 22। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं देख नहीं सकती? क्योंकि चीजें आपके कब्जे में आने से पहले ही आपके दिल में होती हैं। आमीन। मैंने अभी तक यीशु को वापस आते नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मुझे विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि वो वापस नहीं आ रहा है। मुझे विश्वास है कि वो वापस आ रहा है। मैंने कोई देवदूत नहीं देखा है, लेकिन मैं जानती हूं कि कैसे देवदूत भी हैं जो हम पर नजर रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मुझे गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं इसका उपयोग दिन भर करती हूं। चलिए भी, तो आप उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो वो कहता है विश्वास करो कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है। तो मेरे लिए ये बस ये कहने जैसा है कि मैंने ये मांगा है, मुझे विश्वास है कि ये आ रहा है, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का समय मेरे जीवन में बिल्कुल सही है। आमीन। विश्वास रखें कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और आप इसे प्राप्त कर लेंगे। अब मैंने कल रात ये कहते हुए बात कही थी कि उन्हें ये कहना जरूरी नहीं समझा कि आप इसे कब कौन से समय प्राप्त करेंगे, और ये कुछ हद तक एक समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम वास्तव में बाइबल पढ़ते हैं तो अब्राहम ने 20 साल इंतजार किया, मूसा ने 40 साल इंतजार किया, यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया। आप कहेंगे यार मुझे ये मत बताओ। ठीक है, आपकी सफलता अगले 20 मिनट में आ सकती है, लेकिन आपको अपना मन बनाना होगा। यदि ये 20 साल है तब भी परमेश्वर पर विश्वास रखते रहना होगा। हम अपने विश्वास को समय सीमा में नहीं बांध सकते। हम परमेश्वर को अंतिम चेतावनी नहीं दे सकते। खैर, अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ परमेश्वर, तो मैं बस हार मान लूंगी। क्या आप ऐसा कह रहे हैं?
चाहे जब तक आपको इंतजार करना पड़े, जब तक आपका दृष्टिकोण सही है, आप तब तक इंतजार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये रास्ते में है, परमेश्वर काम कर रहा है। और मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मुझे लगेगा कि मेरा विश्वास कमजोर होने लगा है तो मैं अपना मुंह खोलूंगी और कहूंगी मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहा है। क्या मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हूँ? यहां तक कि यदि आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और शैतान आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, आप जीवन भर बीमार ही रहेंगे। खैर, दो चीजों में से एक घटित होने वाली है, या तो परमेश्वर आपको ठीक कर देंगे या वो आपको अनुग्रह और शक्ति देंगे जिससे आप वो सब कर सकें जो आप चाहते हैं। आमीन। मैंने आपको बताया था कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और जहां तक मुझे याद है मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो मेरा दोबारा जन्म हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा उद्धार होना चाहिए। लेकिन एक प्रार्थना करने वाले दादाजी थे जो मुझे लगता है कि उन्होंने बस मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं रात में अपने बिस्तर पर लेटती और प्रार्थना करती कि परमेश्वर मुझे मेरे पिता के साथ उस स्थिति से बाहर निकाले। मैंने प्रार्थना की कि मेरी माँ को उसे छोड़ने के लिए कहें। मैंने संभव तक कुछ ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने प्रार्थना की है वो मर जाए, वो बहुत सही नहीं था, लेकिन मैं बस इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी। अच्छा, क्यों परमेश्वर, क्यों? क्या तुम्हें पता है, हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर परमेश्वर हमें अभी नहीं देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा जब हमारे लिए वो सही समय होगा तब। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमें बहुत सी बातें क्यों नहीं बताते? ईमानदारी से कहूं तो रहस्य ही जीवन को रोमांचक बनाता है। अब देव और मेरे बीच एक बात बन गई है। हम थोड़ा पीछे की ओर मुड़ गए हैं। वो हर समय हॉलमार्क फिल्म्स देखते हैं, और मैं बस परमेश्वर उन्हें आशीष दे, लेकिन इसके शुरू होने के 5 मिनट बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि इसका अंत कैसा होगा। मैं उससे अच्छा नहीं करती, और हॉलमार्क के साथ मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन चुंबन हमेशा आखिरी दृश्य में आता है। इस एक चुंबन को देखने के लिए आप अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं। मुझे रहस्य पसंद है। मुझे ऐसा कुछ पसंद है जो मुझे मेरी सीट में बेचैन कर दे। और मैं उस दिन के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि यही कारण है कि परमेश्वर हमें सब बातें नहीं बताता जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये रहस्य है। भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप जानते हैं, मेरा मतलब है आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बातों का वो आपको उत्तर नहीं देगा। और कुछ चीजें आप पूछते हैं, आपको शायद खुश होना चाहिए कि वो आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आपको पता चलेगा शायद वो आपको पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विश्वास करें, आपने इसे प्राप्त कर लिया, आप इसे प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको ठीक ठीक नहीं बता सकती कि विश्वास की परीक्षा कब होगी, लेकिन वास्तव में इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि हमने इस सप्ताहांत में बहुत कुछ नहीं किया है। वचन 25, और देखिए हम प्रार्थना करते हुए बहुत उत्साहित है कि वाह महिमा हो। पहाड़ से कहो हिले, और उससे हिलना ही पड़ेगा। वाह यीशु। मैं पवित्र आत्मा को महसूस करती हूं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अच्छा, अब वो शोर कहाँ गायब हो गया? अरे यार, यहां बिल्कुल मुर्दे जैसी शांति हो गई है। एक भी आवाज नहीं है, एक हालेलुया नहीं,
एक भी व्यक्ति चुपके से मेरी बात से सहमत नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। ये बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के भी खिलाफ कुछ भी, आपको पोस्ट ऑफिस वालों से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें क्षमा करो। हाँ, अब आप इसे समझ रहे हैं। उन्हें क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। ठीक है, अब देखो, इसमें जो कहा गया है उसके अलावा हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो परमेश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। ओह, ये डरावना है। क्या ये वैसा नहीं है जैसे ये कहता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने मसीह हैं जो क्रोधित हैं? अगर मैं पूछूं तो लेकिन मैं नहीं पूछूंगी, मैं परेशान नहीं होंगी क्योंकि मैंने काफी कुछ किया है कि मैं पहले से ही जानती हूं। यदि मैं पूछूं आप में से कितने लोग किसी पर क्रोधित हैं, इस समय इस कमरे में 60-80% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित जरूर हैं। और फिर आपको प्रार्थना करने और सब कुछ पाने और प्रार्थना में शक्तिशाली होने और शैतान को हराने के बारे में मेरे संदेश का एक अंश लेने की जरूरत होगी। हमें वो पसंद है यार, ये सही है कि शैतान मुझे पूरी तरह से नहीं कुचल सकता। लेकिन फिर जब उस व्यक्ति को क्षमा करने की बात आती है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये सही नहीं है, वो मेरी माफी के योग्य नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं भले ही वे इसके योग्य नहीं, परंतु आप शांति पाने के योग्य हैं। क्या आपने मुझे सुना? मैं पूछती हूं, यहां आप में से कौन परमेश्वर की क्षमा के योग्य हैं? नहीं, आप योग्य नहीं। क्या आपने कुछ नहीं सीखा? नहीं है। यहाँ के आधे लोग, चार्ल्स, उनके हाथ ऊपर रखो। परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है हम उसके लायक नहीं हैं। हमें इसी योग्य है कि मर रहे नरक में अकेले जाएं। हम परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं हैं, लेकिन वो कृपालु है और वो दयालु है और वो प्रेमी है और वो हमें क्षमा करता है, वो हमें अपनाता है। और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम अन्य लोगों को पूरी तरह से क्षमा कर दें। और वो कहता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें भी क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आमीन और घर चली जाऊं और तुम्हें इसके साथ छोड़ दूं। ठीक है, आप नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। खैर, मैं जानती हूँ मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया और मैं जानती हूँ कि जब तक मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया था तब तक मेरी जिंदगी रुकी रही। और मैं आपको कुछ बताऊंगी जो आपको ऐसा करने में मदद करेगा। इसे याद रखें, इससे मुझे मदद मिली जब परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, चोट खाए लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मेरे पिताजी के जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वे अनाचारपूर्ण परिवेश में बड़े हुए और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि उन पर भूत सवार था। उन्होंने मुझे तब बताया जब वो 80 वर्ष के थे। जब अंततः उन्होंने मुझसे माफी मांगी, वो 80 वर्ष के थे और उन्होंने जीवन भर उस बोझ को अपने साथ उठाया और उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जब तुम छोटी थी और मैं छोटी थी कि मैं ऐसा कर सकती थी, किसी भी तरह से मैं खुद को वो करने से नहीं रोक सकती थी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसे
नियंत्रित किया गया था। और ये ठीक तो नहीं है, इससे ये सही नहीं बन जाता। लेकिन हम दयालु हो सकते हैं, हम किसी को माफ कर सकते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप दयालु बनना पसंद करेंगे या क्रोधित बने रहना? और फिर से यही हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। आप कहते हैं मैंने उन्हें माफ करने की कोशिश की, लेकिन यही वो जगह जहां हम फिर से भावनाओं में घुल मिल जाते हैं। आप प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर यीशु के नाम में मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। परमेश्वर, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, उन्हें क्षमा करने में मेरी मदद करें, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। और फिर अगली बार जब आप उन्हें देखेंगे तो अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उनके बारे में कुछ अलग महसूस नहीं करते। आप मान लेते हैं कि आपने उन्हें क्षमा नहीं किया है जब तक आप ये नहीं समझ लेते। मैं जाने वाली नहीं हूं, लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपसे कहता है, तो आप उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आप उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है। ओह, मैं ईमानदारी से कहूंगी, मैंने परमेश्वर से कहा मैं नहीं चाहती कि उन्हें आशीष मिले। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब आप परमेश्वर से किसी ऐसे व्यक्ति को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें मेरी नई कार और नया घर देगा। पहली चीज, वो उन्हें आशीष दे सकता है। फिर मैं आपको यह बताने वाली हूं कि अपने जीवन में कुछ वास्तविक शक्ति कैसे जोड़ें। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? वो व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिसने आपके साथ अन्याय किया, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, भले ही ये कठिन है और आप शायद अभी भी उनके बारे में कुछ अलग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैंने अपना काम किया, मैंने वही किया जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा। देखो, हमारा काम आज्ञाकारिता है, परमेश्वर का काम भावनाएं हैं। लेकिन नहीं, रुको। अब यदि आप अपने जीवन में कुछ वास्तविक शक्ति जोड़ना चाहते हैं, तो यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो आप उनकी सहायता करें। मान लीजिए चार्ल्स, आप इतने वर्षों तक यहाँ पर इस चर्च के पास्टर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की है। और मान लीजिए कि आपके स्टाफ में कोई है और ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तो बस उदाहरण दे रही हूँ, मैं नहीं। आपके स्टाफ में कोई व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया, प्रेम किया और मार्गदर्शन किया, आपकी पीठ पीछे वे कलह करते हैं और इसलिए वे चले जाते हैं और लगभग 60-70 लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और सड़क के नीचे एक चर्च शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, ये चोट पहुंचाने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है। और पहला प्रलोभन आता है कि वो क्रोधित होना, क्रोधित होना, क्रोधित होना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप उनके लिए स्पीकर उपकरण वगैरह खरीद सकते हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। मैं बात कर रही हूं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने जीवन पर से शैतान की शक्ति को कैसे तोड़ा जाए। आप उनके लिए एक साउंड सिस्टम खरीदें और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन्हें उतनी ही आशीष दे जितना वे चाहते हैं। और 1 मिनट के लिए भी मत सोचो कि कोई भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा और सफल हो जाएगा। अब चलो, आपने मुझे एक अलग दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मुझे इस दिशा में जाना था। परमेश्वर कहते हैं अगर हम उनकी आज्ञा माने तो वो हमारे दुश्मनों का दुश्मन होगा।
जब परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई गुप्त बम मिल गया हो। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं को आशीष दो, उन लोगों के प्रति अच्छे बनो जिन्होंने तुम्हारा उपयोग किया है और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। यह ऐसा कहता है लूका 6, उनके प्रति अच्छे बने, उन्हें आशीर्वाद दें। यदि आपका दुश्मन प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दे, अगर वो भूखा है तो उसे खाने के लिए कुछ दे, उसकी जरूरत पूरी करें, उसकी मदद करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, और मान लीजिए कि आपने सुना है कि उनकी कार का इंजन फट गया है, उनकी कार 1 महीने तक दुकान में रहेगी, वे नहीं जानते कि वे काम पर कैसे पहुंचे, उन्हें सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना होगा। ठीक है, यदि आप अपने रास्ते से अलग जाएं और उन्हें हर सुबह लेने और हर रात उन्हें घर छोड़ने की पेशकश करें तो क्या होगा, जरा इस बारे में सोच कर देखिए। मुझे ये पैटी केक जैसी चीजें बहुत पसंद है। ओह, इससे दुख होगा, ये बहुत कठिन होगा। लेकिन हर बार जब आप सही काम करते हो और वो गलत लगता है तो आप बढ़ रहे होते हैं, आप बढ़ रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूं, मैंने ये किया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस पल आप ऐसा करते हैं आप पूरी तरह से मुक्त होते हैं। आप कहेंगे परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो बाइबल हमें ऐसा करने को नहीं कहती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और हम उसे न कर सके, और वो सब कुछ जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है वो हमारे लाभ के लिए है। लेकिन अब याद रखें कि मैंने भावनाओं के बारे में क्या कहा था, क्योंकि यही वो चीज है जो एक क्षमा के बारे में लोगों को भ्रमित करती है। आप सोचते हैं क्योंकि आप कुछ अलग महसूस नहीं करते इसलिए आपने उन्हें क्षमा नहीं किया, तो आप बार बार वेदी पर जाएं। किसी को माफ करने में सक्षम होने के लिए प्रार्थना प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये करना होगा, मैंने उन्हें माफ कर दिया परमेश्वर, मैंने ईमानदारी से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो आप मुझे सिखाएं, मुझे दिखाएं मैं कैसे मदद करूं, और मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और आपकी भावनाएं आपके निर्णय के साथ तालमेल बिठा लेंगी। ओह, आपका आज आना उपयोगी रहा और मैं आपको अपने जीवन से उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में यहीं पर रहना चाहती हूँ। इसलिए हाँ, मरकुस 11 में ये एक महान वचन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उफ, परमेश्वर बहुत भला है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, कुछ भी, किसी के भी खिलाफ, उन्हें क्षमा करो, इसे भुला दें और इसे जाने दें। तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जिस बारे में आपसे बात कर रही हूं यही कारण है कि चर्च इतना कमजोर है। मैं प्रेरितों की पुस्तक पढ़ रही थी और मैं ये जानती हूं क्योंकि मैंने इसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन उनके पास ऐसे चमत्कार और ऐसी सामर्थ्य क्यों थी? इसका कारण ये था कि वे एकता में थे, वे सभी एक दूसरे से नाराज नहीं थे और एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे थे। उन सभी ने अपना सारा सामान बेच दिया और सब कुछ साझा कर लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी की कोई जरूरत न हो। वे एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, वे एक दूसरे के लिए बलिदान दे रहे थे। मेरा मतलब है उन दिनों में यदि आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते थे तो आप तुरंत मर जाते थे। खैर, हम शायद आज उसका थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं। तुम जानते हो क्यों? और मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि आप जानते कि किसकी कमी है? परमेश्वर के भय की।
मैं आपको कुछ बताऊंगी और मैं आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार सत्य बता रही हूँ। मैं अभी अपने जीवन में जाऊं और परमेश्वर मुझे जो करने दे रहा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शैतान मुझसे नफरत करता है और मैं खेल नहीं खेल सकती और यहाँ तक कि जीवित भी नहीं रह सकती और मुझे किसी पर क्रोधित रहने से डर लगता है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बेहतर जानती हूँ और मैं दुश्मन के लिए एक दरवाजा खोल दूंगी जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं यही मानती हूँ। मेरा मानना है कि हम जो कुछ जानते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम जो जानते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जानना कि क्या करना उचित है और क्या नहीं करना पाप है। और आप जानते हैं, मैं आपसे इस तरह बात करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। मैं आशा करती हूँ और मरने से पहले प्रार्थना करती हूँ मैं चर्च को सामर्थ्य से भरपूर देख सकती हूँ। काश कि लोग सही तरीके से परमेश्वर की अवज्ञा करने से डरते। इस बात से ना डरें कि परमेश्वर आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन बस उस आदरपूर्ण आदर और विस्मय के साथ कि परमेश्वर बहुत अद्भुत और सामर्थी और बहुत शक्तिशाली है। मैं आज सुबह पढ़ रही थी, कल सुबह जब दोपहर में मैं पढ़ रही थी, जब परमेश्वर पहाड़ पर था, मूसा को आज्ञा दे रहा था और कोई भी पहाड़ को छू भी नहीं सकता था। यदि कोई जानवर पर्वत के निकट भी आता तो वो मर जाता, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता वहां थी। और जब परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट हुआ तो उसने कहा, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और हम चर्च जाते हैं और वहां बैठते हैं और पास्टर के उपदेश के दौरान अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं। वेदी के बुलावे के दौरान उठे और बाहर निकले उन सभी लोगों के ऊपर चढ़े जिन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, अब मैं जो कहना चाहती हूँ वो कह सकती हूँ। मेरे पास 10 मिनट बचे, मैं शहर छोड़ रही हूँ। और जब तक मैं वापस आऊंगी आप मुझसे फिर से प्रेम करने लगेंगे। ये सच है। हम लोगों को ये भी बताना होगा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप एक महिला हैं तो हर किसी को आपकी स्कर्ट और ब्लाउज देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये फैशन है। मुझे याद है कि मैं किसी दुकान में कोई पोशाक या कोई चीज आजमा रही थी और उसका गला लगभग, मैं आपको क्या बताऊं, यहां तक कटा हुआ था। और मैंने कहा, नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। महिला ने कहा, ओ प्रिय, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये फैशन है। मैंने कहा, जहां मैं काम करती हूँ वहां फैशन नहीं है। बाइबल कहती है तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाओ और उनके जैसा बनो। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि पास्टरों को लोगों से ये बातें बतानी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी लोग नहीं जानते, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं सिखाया, किसी ने उन्हें नहीं सिखाया। और हमें चर्च में व्यवहारिक होने और लोगों को ऐसी चीजें सिखाने की जरूरत है जो उन्हें सही दिशा में ले जाए। बहुत ही जरूरी ये काम है और हमारी जिम्मेदारी। सुबह घर से बाहर निकलने से पहले खुद को आईने में देख लें और कहें, क्या मैं एक आत्मिक महिला नजर आती हूं? और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूं, लेकिन मैं नहीं।
लेकिन आप सुंदर होकर भी पवित्र हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।